आप हमारा यही वीडियो देख लो, टिश्यू का ऊतक का है। आप पुराने पुराने पेपर देखो वर्ग 2 साइंस के, एक भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आउट होता है तो कमेंट करो, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। यही नोट्स पहले थे, यही नोट्स आज हैं, कुछ भी इसमें चेंजेज नहीं हुआ नोट्सों में। तो चलो शुरू करते हैं, फिर आप पेपर देखना पुराने, आप फिर बात करना। यहाँ पर अब लिखा हुआ है तना माने स्टेम। तो तने की परिधि की मोटाई में वृद्धि के लिए पार्श्व विभाज्यता ऊतक पाया जाता है। माने तना मोटा हो रहा है किसके कारण, किसके कारण तना मोटा होता है, वो होता है पार्श्व विभाज्यता ऊतक के कारण। अब कैसे याद रखोगे, पार्श्व माना होता है आसपास, तना आसपास से मोटा हो रहा है, आसपास से मोटा हो रहा है वो, तो उससे मिलता जुलता नाम है पार्श्व, अगल बगल में। तो पार्श्व विभाज्यता के कारण बच्चों तना जो है मोटा होता है। अब लंबा कैसे होता है, जबकि लंबाई में वृद्धि शीर्ष विभाज्योतक ऊतक के कारण होती है। माने वृद्धि के लिए क्या होता है, ये शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक पाया जाता है। अब पौधा लंबा है, अपन लंबे दिख रहे हैं, तो अपने शीर्ष पर कौन है, शीश है, शीश माने सिर, ठीक है, तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। जब जो पौधा लंबा दिख रहा है तो अपन देखते हैं ऊपर, उसका शीर्ष देखते हैं, उसका सिर देखते हैं, तो पौधों के छोर पर बच्चों क्या पाया जाता है, शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक पाया जाता है। तो यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना, तना मोटा होता है पार्श्व विभाज्योतक ऊतक के कारण है, शीर्षस्थ विभाज्योतक के कारण। अब बात करते हैं पत्ती के बारे में। पत्ती में स्टोमेटा पाए जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, स्टोमेटा माने रंध्र, सांस लेते हैं। पत्ती में स्टोमेटा पाए जाते हैं जिसमें द्वार कोशिकाएं होती हैं, द्वार माने गार्ड, तो इनमें भी गार्ड होते हैं। कई लोग दरवाजे पर गार्ड रखते हैं, किसी को ये घुसने नहीं देती हैं कोशिकाएं, इनकी आवश्यकता ना हो, ठीक है। तो पत्ती में स्टोमेटा पाए जाते हैं और जिसमें द्वार कोशिकाएं होती हैं, माने गार्ड कोशिकाएं होती हैं। पत्ती के द्वारा कार्बन स्थिरीकरण, यहाँ गलत लिखा है स्थिरीकरण, स्थिरीकरण। पत्तियां जो होती हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं, पत्तियां क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं। और क्या भोजन बनाती हैं, भोजन क्या होता है, कार्बन होता है, C6H12O6, ठीक है। तो पत्तियां जो है बच्चों दोस्तों कार्बन का स्थिरीकरण करती हैं। अब है पत्तियों की एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं, जैसे कि अपनी खाल होती है, खाल, अपनी खाल का भी नाम एपिडर्मिस है, तो पत्तियों की खाल का नाम भी एपिडर्मिस है, ठीक है। तो पत्तियों की खाल में भी माने पत्तियों की एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा पाए जाते हैं। शुष्क स्थानों पर एपिडर्मिस मोटी होती है जो पादपों की रक्षा करती है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ लिखा है कि शुष्क स्थानों पर माने जहाँ गर्मी पड़ती है, जैसे रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में नागफनी देखी आपने, उसकी खाल देखी मोटी होती है कि नहीं होती है। रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं उनकी बच्चों जो खाल होती है, उनका जो तना होता है, उनकी पत्ती जो होती है, पौधे का जो शरीर होता है, जो एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। कोई ये बड़ी बात नहीं, सब जानते हैं बात। तो पूछेंगे वो कि एपिडर्मिस मोटी किस स्थान के पौधों में मिलती है, तो शुष्क मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं वहाँ पर आपको एपिडर्मिस पौधों में मोटी देखने को मिलती है। अब इससे होता क्या है, जो पादपों की रक्षा करती है, सत्य बात है, पादपों की रक्षा करती है एपिडर्मिस मोटी है, तो ये तो सिंपल सी बात है। अब क्या है कि जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जल संवहन ऊतक वाहिका कहलाता है। ध्यान रखें, आपने पौधे के नाम सुने होंगे, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जल संवहन ऊतक वाहिका कहलाता है। क्या कहलाता है, वाहिका कहलाता है। अब नारियल के छिलके वाले रेशे में स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट, नारियल के छिलके वाले रेशे में स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, नारियल के छिलके में। नारियल के छिलके में क्या पाया जाता है, कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब प्रविभाजी ऊतक पौधों में पाए जाते हैं। पूछा जाएगा जंतु में के पौधों में, तो प्रविभाजी ऊतक पौधों में पाए जाते हैं। अब है पौधे हरे हरित लवक पेरेनकाइमा के कारण होते हैं।
कितना देखो, हम क्या साइकोलॉजिकल नोट्स बनाते हैं। ये आपको लाइन जो दिख रही है हरे कलर की दिख रही है, दिख रही है बोलो। तो पौधे हरे जो होते हैं हरित लवक के कारण भी होते हैं, इसके अलावा पेरेनकाइमा से होते हैं। किससे होते हैं? पेरेनकाइमा से। पौधे हरे हरित लवक पेरेनकाइमा से होते हैं। अब है जो जलीय पौधे होते हैं वे तैरते का कारण से हैं। तो जलीय पौधे जल में एरेनकाइमा के कारण तैरते हैं। माने जो हल्के होते हैं, जो हवा में उड़ सकते हैं, जो एयर में उड़ सकते हैं, उन्हीं के नाम पर तो नाम होगा। तो क्या है? ये एरेनकाइमा है। तो जलीय पौधे जल में एरेनकाइमा के कारण तैरते हैं। क्या बड़ी बात बताओ, एरेनकाइमा, एयर माने हवा, उसी के नाम पर ये नाम पड़ा है एरेनकाइमा, क्योंकि तैरते हैं। तो जलीय पौधे जल में किसके कारण तैरते हैं? एरेनकाइमा के कारण तैरते हैं। तो ये पौधों से संबंधित जितने भी प्रश्न थे ऊतकों के हमने आपको बता दिए। हम चलो आपको जंतु ऊतक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हम आपको बताते हैं। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करो। आप पुराना पेपर देखो, अगर पेपर में आउट है क्वेश्चन हमारे इन छोटे छोटे वीडियो से तो कमेंट करो, और क्या कह सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं जंतु ऊतक के बारे में देखते हैं। तो यह ये 4 जो नाम हैं आपको कैसे याद रखेंगे? हमने कहा कि तप ऐसा करो कि सबके सपने पूरे करो, तप ऐसा करो कि अपने गुरुजी का नाम ऊंचा करो, तप ऐसा करो। ता से याद कर लो तंत्रिका ऊतक, पा से याद कर लो पेशीय ऊतक, तप हो गया। ऐसा, ए से एपिथेलियम ऊतक और सा से संयोजी ऊतक। तप ऐसा करो, तप ऐसा करो, आपको याद हो जाएगा, 1-2 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो तंत्रिका ऊतक बच्चों जो होते हैं न्यूरॉन टिश्यू जो होते हैं उनको देखते हैं पहले अपन। तंत्रिका ऊतक की क्रियात्मक इकाई क्या है? एक्सॉन है। तंत्रिका ऊतक जो होते हैं उनकी क्रियात्मक इकाई क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन, ध्यान देना। तंत्रिका ऊतक जो होते हैं उनकी क्रियात्मक इकाई है एक्सॉन। अब जो तंत्रिका ऊतक हैं बच्चों मस्तिष्क में तो उपस्थित होते हैं लेकिन टेंडन में अनुपस्थित होते हैं, याद रखना। तंत्रिका ऊतक जो होते हैं बच्चों मस्तिष्क में तो उपस्थित होते हैं लेकिन टेंडन में अनुपस्थित होते हैं। टेंडन में अनुपस्थित, मस्तिष्क में उपस्थित, कर लिया था आपने। अब देखो पेशीय ऊतक। अपने शरीर में जो पेशीय ऊतक होते हैं बच्चों एक गति के लिए उत्तरदायी है। जो पेशीय ऊतक होते हैं अपने शरीर में एक गति के लिए उत्तरदायी। आप गति करते हैं किसके कारण? पेशीय ऊतकों के कारण। सीधा सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि पेशीय ऊतक किससे संबंधित है? कह देना गति के लिए उत्तरदायी है। क्या दिक्कत है बताओ तो हमें। अब है एपिथेलियम ऊतक की बात करते हैं। अब ये क्या है? थुलथुले गाल। हमने क्या बोला? थुलथुले गाल, याद कराने के लिए बोल रहे हैं हम। जो एपिथेलियम ऊतक हैं बच्चों ये कहाँ होते हैं? तो मुंह के भीतर, गाल में मुंह होता है तो मुंह के भीतर स्तरत सलकी एपिथेलियम पाई जाती है। यहाँ पर ध्यान रखना सलकी। तो मुंह के भीतर स्तरत सलकी एपिथेलियम होती है, ठीक है। त्वचा भी स्तरत सलकी एपिथेलियम की बनी होती है। थुलथुले गाल तो आपने यहीं से याद करवा दिया कि गाल माने तो मुंह के भीतर क्या होती है? स्तरत सलकी एपिथेलियम होती है। त्वचा में भी क्या होती है? स्तरत सलकी एपिथेलियम होती है। अब संयोजी ऊतक के बारे में बात कर लेते हैं। संयोजी जो संयोजन करता है, जो जोड़ता है अपने पूरे शरीर को। कौन जोड़ता है? रक्त जोड़ता है। ये सत्य बात है, रक्त जोड़ता है। तो बच्चों जो रक्त है माने ब्लड जो है, रक्त है एक तरल संयोजी ऊतक है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं ऐच्छिक पेशी अनैच्छिक पेशी के बारे में। तो जो ऐच्छिक पेशियां जो हैं, ऐच्छिक माने अपनी इच्छा, तो ऐच्छिक पेशियां जो हैं अपनी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। यह कहाँ होती हैं? यह पैरों में होती हैं। पूछेंगे डायरेक्ट, वो यही पूछेंगे कि पाद में, पाद माने पैर, पाद माने पैर, पाँव, तो पाद में कौन सी पेशियां होती हैं?
ऐच्छिक पेशियां होती हैं। अब अनैच्छिक जो अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं वे कहाँ होती हैं? तो अनैच्छिक पेशियों को बच्चों जो है अपन चिकनी पेशियां भी कहते हैं। अब कोई वस्तु चिकनी है, कोई वस्तु चिकनी है, अपन अपनी इच्छा से पकड़ भी रहे हैं, नहीं पकड़ पाते हैं, सरक जाती है, तो इससे अपन याद कर सकते हैं कि जो अनैच्छिक हैं अपनी इच्छा पर काम नहीं कर पा रही ये तो कैसी हो सकती है? चिकनी हो सकती हैं। चिकनी है, इच्छा नहीं चल पा रही अपनी इन पे, तो वो अनैच्छिक भाई। तो अनैच्छिक पेशियों को हम चिकनी पेशियां भी कहते हैं। यह आहार नाल में पाई जाती हैं। आहार नाल चिकना होता है इसलिए तो भोजन सरकता रहता है। श्वसन नाल, अपनी श्वसन जो होती है वो भी चिकनी होती है। श्वसन नाल वह पलकों आदि में होती है। पलकें देखी आपने, ये हमेशा गीली रहती हैं, चिकनी रहती हैं। अगर ये आंखें सूख गई नहीं तो समझ लो वो तो आदमी मरना ही, आंखें फूटनी है उसकी। तो चिकनी पेशियां जो होती हैं बड़े काम की होती हैं। कहाँ होती हैं? आहार नाल में होती है, श्वसन नाल में होती है और पलकों में होती है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का मैट्रिक्स प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का मैट्रिक्स प्लाज्मा कहलाता है। अब हम और पॉइंट जो हैं उनको अपन देखते हैं बहुत सरल भाषा में। एडिपोस ऊतक वसा संग्रह करता है। एडिपोस क्या काम करता है? वसा को इकट्ठा करता है, वसा का संग्रहण करता है एडिपोस ऊतक। एडिपोस ऊतक जो उपास्थि है ना, उपास्थि। अब अस्थि होती है कठोर, अब उप जुड़ गया तो कम कठोर, लचीली। तो जो लचीली बोलते हैं ये उपास्थि जो लचीली होती है ये कहाँ होती है? नाक में होती है, कान में होती है, गला में होती है। अब याद कैसे रखो? कोई कहता है कि उदम करो, नहीं करो, और करोगे तुम नक्का फोड़ दें। नक्का फोड़ दो उदम करोगे तो। नक्का, नाक, क, कान, ठीक है, नाक कान हो गया आपका, और गला, ठीक है। नाक कान गला में बच्चों उपास्थि पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है। अब अंगों के भीतर अवकाश को एरियोल ऊतक भरता है। अंगों के भीतर जो अवकाश रहता है, खाली स्थान रहता है, इसको कौन भरता है? एरियोलर ऊतक भरता है। कंकाल पेशियां कैसी होती हैं? कंकाल पेशियां रैखित होती हैं। कंकाल पेशियां कैसी होती हैं? रैखित होती हैं। अब बात करते हैं कि हृदय की कार्डियक पेशियां कैसी होती हैं। हृदय में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? हृदय में कार्डियक पेशियां पाई जाती हैं। कैसे याद रखोगे? जिसको हृदय की बीमारी हो जाती है तो पूछोगे भाई साहब हमें हृदय का इलाज करवाना है, कौन सा डॉक्टर है? तो वो क्या बोलेगा व्यक्ति? कार्डियोलॉजिस्ट नो चले जाओ। क्या बोलेगा वो? कार्डियोलॉजिस्ट नो चले जाओ। हृदय की बीमारी है तो कहाँ चले जाओ? कार्डियोलॉजिस्ट नो। तो अब जब चार ऑप्शन रहेंगे तो और सरल हो जाता है। यहाँ तो आपको थोड़ी दिक्कत भी पड़ रही होगी। हृदय में कौन सी पेशियाँ होती हैं? कार्डियक पेशियाँ होती हैं। और जो कार्डियक पेशियाँ हैं कैसी होती हैं? एक केंद्रकीय होती हैं। कार्डियक पेशियाँ कैसी होती हैं? एक केंद्रकीय होती हैं। तो प्रिय दोस्तों, प्रिय भाइयों बहनों, हम आपको इसी तरह ज़बरदस्त मस्त तरीके से हम आपको समझाते हैं। आप इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए।